तो YouTube ने फाइनली आप सभी के लिए गुड न्यूज़ दे दी है और 24 अगस्त 2026 के बाद सारे YouTube क्रिएटर्स को मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि वो कौन सी गुड न्यूज़ है। तो देखो, YouTube क्रिएटर चैनल है ना, जो कि YouTube का ऑफिशियल चैनल है, उन्होंने कल रात को अपने कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी सी पोस्ट लिखी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कम्युनिटी पोस्ट के साथ साथ एक हमारे मेल में एक YouTube का मेल आया होगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि 24 अगस्त 2026 के बाद जो आपकी व्यूज़ काउंटिंग है ना, उसमें कुछ YouTube चेंजेस कर रहा है। तो वो कौन से चेंजेस है आइए बताती हूँ। अभी तक शॉर्ट्स के केस में ये होते आ रहा है कि शॉर्ट्स में दो तरीके के व्यूज़ आते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड व्यूज़ और दूसरा होता है इंगेज्ड व्यूज़। तो अब ये हो रहा है कि जो ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड व्यूज़ और एक इंगेजमेंट व्यूज़, वो सब सारे फॉर्मेट्स पे लागू हो जाएंगे 24 अगस्त 2026 के बाद। यानी कि अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो उस पर लागू हो रहा है, और अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो और उस पर व्यूज़ आते हैं तो उस पर भी ये चीज़ लागू हो रहा है, और शॉर्ट्स पे तो चल ही रहा है अभी। तो YouTube ये कह रहा है कि अब जो व्यूज़ है वो हम शो करेंगे ऑडियंस को, लेकिन वो फर्स्ट फ्रेम से करेंगे। यानी एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई वीडियो है और किसी ने आपके उस वीडियो पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मतलब 1 सेकंड रुक गया आपके उस वीडियो पर, 1 सेकंड वॉच किया, सिर्फ 1 सेकंड या फिर 1 सेकंड से कम, मतलब क्लिक किया तुरंत और तुरंत हट भी गया, तो भी वो जो आपका व्यूज़ है वो काउंट होगा कि हाँ एक आदमी आया था, तो वो चीज़ काउंट होगी उस वीडियो में आपके, तो वो फर्स्ट फ्रेम से ही काउंट हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो कि मैंने एक वीडियो क्लिक किया और मैंने तुरंत 1 सेकंड से भी कम टाइम में उसको ऑन किया और तुरंत रख दिया, उसके बावजूद भी है वो मेरा काउंट हो जाएगा। उसको कहते हैं फर्स्ट फ्रेम, कि मतलब कि मैं तुरंत गई और तुरंत हट भी गई, लेकिन वो काउंट हो जाएगा व्यूज़, तो उसको फर्स्ट फ्रेम कहते हैं। तो फर्स्ट फ्रेम से हमारा काउंट होगा व्यूज़। यानी कि अगर 1 लाख लोगों ने आपके वीडियोस पर क्लिक किया और वो छोड़ के फिर चले भी जाते हैं आपके वीडियोस को, तो भी आपके वीडियोस पर 1 लाख व्यूज़ दिखेगा। बट ये स्टैंडर्ड व्यूज़ होंगे जो कि आपके ऑडियंस देखेंगे कि इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज़ आया है। बट अगर मान लो कि 1 लाख लोगों ने आपके उस वीडियो पर क्लिक किया और उसमें से 40,000 लोग आपकी वीडियोज़ को उसी वक्त छोड़ के चले गए, उस वक्त वो छोड़ के चले गए, और बाकी के जो बचे 60,000 लोग हैं वो आपकी उस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख रहे हैं या फिर बीच तक देख रहे हैं, लेकिन वो आपके स्टार्टिंग से लेकर थोड़ा आगे तक देख रहे हैं उस वीडियो को, बाकी 4,000 लोगों के अकॉर्डिंग, तो फिर हम उसे कहेंगे कि एक्चुअल इंगेज्ड व्यूज़ है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट्स पे 2 तरीके के व्यूज़ आते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड व्यूज़ और एक आता है इंगेजमेंट व्यूज़। तो हमारा 2 तरीके का व्यूज़ आता है। तो अब ये बात है कि अभी जो मैंने बताया कि 1 लाख व्यूज़ आते हैं और 40,000 लोग चले गए देख के ही, मतलब आए और चले गए, तो वो फर्स्ट फ्रेम हो गया, तो वो आपका हो गया स्टैंडर्ड व्यूज़ में। लेकिन जो 60,000 लोग आपका वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख रहे हैं, वो हो गया आपका एक्चुअल व्यूज़। तो ये आप देख सकते हैं जब आप अपने एनालिटिक्स पे जाएंगे और आप डीपर एनालिटिक्स जब चेक करोगे उस वीडियो का, तब आपको जाकर पता चलेगा कि स्टैंडर्ड व्यूज़ कितने हैं और आपके इंगेज व्यूज़ कितने हैं। ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, ऐसे सिंपली सबको दिखाएगा कि 1 लाख व्यूज़ हैं, लेकिन जब आप उस वीडियो के डीपर एनालिटिक्स पे जाओगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने स्टैंडर्ड व्यूज़ हैं और कितने इंगेज व्यूज़ हैं। और तो और आपकी वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ते हुए भी दिखेंगे, जो कि पुराने वीडियोस हैं उन पर भी व्यूज़ बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट फ्रेम का भी वीडियोस जो है वो काउंट हो, क्योंकि फर्स्ट फ्रेम का जो व्यूज़ है वो भी काउंट होगा उसमें। तो इसका बेनिफिट क्या है? तो इसका बेनिफिट ये है कि अब 24 अगस्त 2026 से आपकी जो भी वीडियोस है ना, उन पर आपको व्यूज़ बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपके चैनल पर ऑडियंस भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पर आप जब एनालिटिक्स पर जाकर डीप चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल इंगेज व्यूज़ आपके कितने हैं और एक्चुअल आपके स्टैंडर्ड व्यूज़ कितने हैं, क्योंकि सारे आ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे देखने में ऐसे सिंपल लगेगा कि हाँ 1 लाख व्यूज़ हैं या फिर जितने भी हैं, लेकिन जब आप डीप एनालिटिक्स पे जाओगे और ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से आपके स्टैंडर्ड व्यूज़ हैं और कौन से आपके इंगेज व्यूज़ हैं। तो 24 अगस्त 2026 से यही सब होने वाला है। इसी तरीके से जो आपके वीडियोस के व्यूज़ हैं वो आपको शो होंगे 24 अगस्त के बाद होंगे, अभी नहीं होगा, अभी तो नॉर्मली चल रहा है, लेकिन 24 अगस्त होगा ना, उसके बाद आपको इसी तरीके से व्यूज़ शो होने लगेंगे। तो फिर उसके बाद आपको अपने एनालिटिक्स पर डीपली जाके देखना पड़ेगा कि कितने आपके इंगेज व्यूज़ हैं और कितने आपके स्टैंडर्ड व्यूज़ हैं, तो ये आपको एनालिटिक्स पे जाके ही दिखेगा। सो आई होप आपको समझ आ गया है। इनफैक्ट आप इस अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। एंड यस, दिस इज़ माय वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ऑफकोर्स रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।